प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कैंडिडेट एवं युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, देहरा बाजार, बलरामपुर। अमर आत्मा की कथा भाग 4 का एपिसोड नंबर 455। भाग 455 में हम आपको ये बताते हैं कि स्वप्न के माध्यम से मित्रों का कष्ट झेलने का उपाय हम कैसे जाने, उसे आपको बता रहे हैं। स्वप्न देखा और उसमें मित्रों के कष्ट को झेलने का उपाय मिला, और इस उपाय को हमको गुरुजी ने समझाया। और कैसे है आप आगे इस किताब के एपिसोड नंबर 455 में सुने। बहुत अच्छा है, मैंने स्वप्न देखा है, उसी को बता रहे हैं। रहस्य और भेद ये सारा स्वप्न में तुम्हें दिखाएंगे, और उन सारे सपनों का अर्थ गुरु आकर समझाएंगे। आत्मा कह रही है गुरु आकर समझाएंगे, रहस्य और भेद दोनों आपको पता चल जाएगा। खाना खाकर हम लेते भगवान भजन में मस्त रहे, सीता और राम इष्ट लक्ष्मण भी भक्ति में व्यस्त रहे। सीता राम तो इष्ट है, सीता और राम मेरे इष्ट हैं, लेकिन लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न में भी कम भक्ति नहीं है। फिर क्या नींद मुझे आई, हम स्वप्नलोक में पहुंच गए। स्वप्नलोक का भ्रमण कर जो देखा उसको सोच गए। स्वप्नलोक में मैंने क्या देखा उसे आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। घर मेरा है बना हुआ, उस घर में हम तो रहते हैं, सारा परिवार उसी में रहता था, प्रेम भाव में बहते हैं। एक घर बना है और कई परिवार हमारे हैं और सब प्रेम भाव से रहते हैं। मेरे शांति भवन को दुष्ट मानव पता नहीं कैसे आकर घुस जाते हैं। मेरे घर को कब्जा कर लेना, लेकिन मुझको नहीं भगाते हैं। दुष्ट मानव आकर के मेरे घर को कब्जा कर लिया, लेकिन मुझे भगाते नहीं है। कब्जा कर लिया, कहते हैं तुम रहो। आकृति विकृति उन लोगों का था, चेहरा अजीब सा लगता था। मैं सोच में पूरा डूबा था, मेरे समझ कुछ ना आता था। हमारे ही घर में विभिन्न प्रकार के लोग आ गए और मैं सोच में डूब गया कि अब मैं क्या करूं। सोच समझकर फिर मैंने गुरु मंत्र दोहराया है। हमने कहा अब भगवान और गुरु के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं गुरु मंत्र दोहराने लगा। ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जाप पुनः फरमाया है। ओम गुम गुरुवे नमः का जाप शुरू किया। हमने कहा बिना भगवान के वजन से मेरा घर तो ले लिया इन लोगों ने, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी, इस कष्ट को नहीं झेल पाएंगे। ओम रंग रामाय नमः मंत्र का मन ही मन में जाप किया। ओम श्री सीताय नमः मंत्र का फिर तो मैंने याद किया। श्री सीताय नमः, रंग रामाय नमः, इन मंत्रों का जाप मैंने शुरू कर दिया। हमने कहा बिना इसके हम जो है इन लोगों के कष्ट को झेल नहीं पाएंगे। ओम हनुमते नमः मंत्र से रक्षा अपनी कर डाला। गुरु मंत्रों का मैं जाप करूं ना हाथ रहे मेरे माला। बिना, अब स्वप्न में थे ना, तो बिना माला के हम जाप कर रहे थे गुरु मंत्र का। अब क्या होता है देखिए, भगवान स्वयं आकर के रक्षा करते हैं जब कोई खर्च करते हैं। जैसे परिवार आपका आ गया, नाती पूत पनाती आ गए, तो आपका घर तो दूसरा कोई ले रहा, कहाँ से आए पता नहीं है, किसी का पता ही नहीं कहाँ से आए, लेकिन घर आपका ले लेंगे। इसके बाद आप अकेले पड़ जाएंगे। जब अकेले पड़ेंगे तो भगवान के अलावा कोई चारा नहीं। हो सकता है उसमें कोई लायक हो, कोई नालायक हो, तो आपको कष्ट तो होना है। ये सब मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं। तो देखता क्या हूँ, भगवान, जब मैंने भगवान को याद किया तो क्या देखता हूँ उसे आप सुनिए। मैंने देखा एक कार सुंदर मेरे घर को आती है, घर के पास पहुंच जाती, वो घर में तो घुस जाती है। एक VIP कार आकर के और मेरे घर में घुस गई। आत्मा ने मेरे बतलाया ये इष्ट देव जी आए हैं, उन्होंने कृपा की जिसको मन से गोहराए हैं। आपने जिसको गोहराया है, जिसको पुकारा है, वो आपके सामने है, जरा इनको पहचानो। फिर क्या देखे, कार बोनट पर दोनों हथेली ठोक रहा। प्रभु दर्शन पाने के लिए मन मेरा मुझको टोक रहा। हमने कहा यार इष्ट देव अगर कार से आए हैं तो अब इनका दर्शन भी कर ले। ये स्वप्न में हो रहा है। श्रीमान जी बिल्कुल सही मत मानिएगा भैया, ये स्वप्न की बात है। स्वप्न में मैंने जो देखा उसी को लिख रहा हूँ। दरवाजा खुला, कार के भीतर से वो आदमी निकले हैं और पीछे से शक्ति माँ निकली। मेरे पैर तो फिसले हैं। 2 आदमी निकले और पीछे से एक और शक्ति माँ निकली। मैंने सबका पैर छुआ, सबने आशीर्वाद दिया, बड़े प्यार से सहलाया, फिर मुझसे संवाद किया, बड़े प्यार से मेरा सर सहलाया, और फिर इसके बाद फिर बात विवाद शुरू हो गया। इष्ट देव तो बोल रहे थे,
मैं तो सुनता जाता था, इष्ट देव जो कुछ कहते वो सारा समझ में आता था, वो मेरे इष्ट देव थे, इसलिए वो जो कुछ कहते थे सब समझ में आता था और मैं सुनता जाता था। इष्ट देव ने बतलाया, बेटा चिंता अब मत करना, इन सबको मार भगाऊंगा, इनसे तुम मत अब जलना। कहीं इन सब की जिम्मेदारी मेरी है, मारने की जिम्मेदारी मेरी है, भगाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब जब किसी भक्त पर राक्षस कब्जा करता है तो राक्षसों को नष्ट करना भगवान का काम। हाथ जोड़कर मैं बोला, मेरी बात अब सुन डालो, असली रूप दिखा दो मुझको, उसको नहीं छिपा डालो। हमने कहा, प्रभु आप इष्ट देव हैं, ये तो आत्मा ने बता दिया, लेकिन जरा असली रूप दिखा दो। हंस करके फिर इष्ट देव ने असली रूप दिखाया है, धनुष बाण को हाथ लिया, फिर असली रूप बनाया है, धनुष बाण को हाथ लेके फट ने राम का भेद बना लिया। साथ में लक्ष्मण जी खड़े खड़े फिर असली रूप में आए हैं, सीता माता बीच में खड़ी जो मेरे मन को भाए है। सीता माता जी बीच में खड़ी थी और इधर लक्ष्मण इधर राम। इस सारा स्वप्न में मैं देख रहा हूँ भाई साहब, अभी प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर नहीं मिला। साष्टांग प्रणाम मैंने किया, फिर नींद मेरी खुल जाती है, शरीर और आत्मा के भीतर भक्ति पूरा घुल जाती है। लेकिन एक बात बहुत विशेष मैं बताना चाहता हूँ कि शरीर और आत्मा में भक्ति घोल गए, उनका दर्शन जो स्वप्न में ही हुआ उससे भक्ति घुल जाती है। फिर के आगे गुरुदेव खड़े जो जोर जोर से हंसते थे, बोलने लगे गुरु वहां जो धीरे धीरे कहते थे। गुरु जी बोलने लगे, गुरु जी भी वही खड़े थे। इस प्रकार से तेरे घर पर सारे मित्र तो आएंगे, भगवान ही तेरी रक्षा करेगी, वही तुझे बचाएंगे। इस प्रकार से आपके परिवार भी आपका मित्र होगा, बाहरी मित्र भी आएंगे, तेरे घर पे आएंगे, तुझ पे आक्रमण करेंगे, लेकिन भगवान बचाएंगे, आप चिंता न करें। श्री कृष्ण तो ब्रह्म ही थे, वास्तविक मित्रता करनी थी, अपने जन्म और लीला से मानव को सीख तो देनी थी। जिस प्रकार से आज आपको स्वप्न में भगवान मिले हैं, ठीक इसी प्रकार से आपकी रक्षा करते रहेंगे। उस महान लीला में सुदामा भक्त रोल है अदा किया, चला मिला गुरु माता से जो उसको भी है चुरा लिया। चला मिला था उसको भी चुरा लिए थे। तो आप राम के अलावा किसी को मित्र मत मानिए, हालांकि हर मित्र कपट मित्र हो, चाहे जैसा मित्र हो, आपसे जब धोखे का काम करेगा तो भगवान ही बचाएंगे। चोरी करने का फल सुदामा गरीबी रूप में पाए थे, भगवान भजन वह करते थे, भगवान को नहीं भुलाए थे। गरीब जरूर थे सुदामा, लेकिन भगवान को नहीं भूले, इसलिए उन्हें बाद में राजपद भी मिला। भगवान भजन के कारण ही अंतिम में भगवान तो मिलते हैं। कष्ट सुदामा का दूर किया और उनका पैर पकड़ते हैं, उनका पैर पकड़ के उनका कष्ट दूर कर दिया। अंतिम में भगवान जरूर मिलेंगे आपको, चिंता मत करो। एक भक्त की कुछ ना इच्छा होती ना कुछ इच्छा होती, भगवान भजन ही काफी है। भगवान भजन वो करता है जैसे वह पीता साफी है, जैसे कोई खून साफ करने के लिए साफी पीता है, उसी प्रकार से वो भगवान के भजन में तल्लीन होता है। फल चाहे आज मिले चाहे कल मिले, यह है भक्ति का लक्षण। और सबसे बड़ी थी कि स्वप्न में मैंने भगवान का दर्शन किया, उसको आप लोगों के पास शेयर किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।